हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे चैनल चैंपियन एकेडमी पर। जैसे कि अपन कक्षा 10वीं का अध्याय 2 पढ़ रहे हैं, प्रश्नावली 2 गणित। तो प्यारे बच्चों, अगर आपने डे कौन सा अपना, ये वाला 5th वाला है। अगर आपने प्यारे बच्चों डे 1 से लेके डे 4 तक मेरी वीडियो नहीं देखी हो तो मैं आप सभी को प्यारे बच्चों डिस्क्रिप्शन प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा। अगर आप प्लेलिस्ट की लिंक पर क्लिक करते हो तो वहां से डे 1 से लेके डे 4 तक सिंपल मेरी वीडियो पहुंच जाएंगी। वहां से मेरे को लाइन टू लाइन आप देख सकते हो डे 1 से लेके डे 4 तक। आज के 1 टॉपिक करते हैं स्टार्ट डे 5 के साथ। कक्षा 10वीं प्रश्नावली पढ़ रहे हैं 2.2 गणित का। प्रश्न अपन पढ़ रहा है पहला वाला। कौन सा वाला पढ़ रहा है? पहला वाले का पढ़ रहा है तीसरा वाला। अब प्यारे बच्चों के लिखा देगी, निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। आपके पास क्या लिखा है प्यारे बच्चों कि द्विघात लिखा है। प्यारे बच्चों के लिखा है द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए, शून्यकों तथा गुणांकों बीच के संबंध की सतह की आपको जांच कीजिए। तो सबसे पहला आपका काम इतना सा रहेगा कि द्विघात जो बहुपद है इसका आपको शून्य ज्ञात करना है। बाद में आपको शून्य गुणांकों के बीच के संबंध की सतह की आपको बाद में जांच करना है। तो पहले शून्य बहुपद के द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, द्विघात बहुपद अपनी क्या होती है? तो सर हमारी द्विघात बहुपद होती है ax2 प्लस bx प्लस c के रूप में होती है। तो जो बताइए द्विघात बहुपद अपने पास सही है कि नहीं है? सर हमारे पास द्विघात बहुपद सही नहीं है। अब सही कैसे होगी देखिए प्यारे बच्चों, क्या लिखा अपन ने दिया है, क्या लगा अपन ने कॉमा, क्या रखा आपको 6x2 माइनस का 3x माइनस का 7 है। तो द्विघात बहुपद क्या होती है प्यारे बच्चों? पहले क्या आता है? x2 वाला आता है, फिर x वाला आता है और लास्ट में संख्या वाला आता है। तो पहले x2 वाला 6x2 है। अब कौन आ गया अपने प्यारे बच्चों? x वाला। तो x वाला ये रहा। अब 7x किसका है? माइनस का। तो यहां भी माइनस का आएगा, मत सोचो प्लस का आएगा। माइनस प्लस का एक्सचेंज होता है या बराबर का निशान होता है। अगर बाएं पक्ष में माइनस का, दाएं पक्ष में प्लस का आता है, और अगर दाएं पक्ष प्लस का उससे अपने पास माइनस का आता है। तो अभी यहाँ केवल एक ही पक्ष है तो कुछ नहीं होगा। 6x2 को 6x2 लिखा। अब x वाला आता है तो 7x का है माइनस का, तो माइनस का 7x। फिर लास्ट में कौन आता है? संख्या वाला। संख्या कितनी है? माइनस का 3। ये बन गया अपने पास द्विघात समीकरण। क्या होता है? जो a b c होते हैं संख्या होती है आपस में। जैसे a अपने पास 6, b अपने पास 7 है और c अपने पास 3 है। अब x2 और x हमेशा आना जरूरी है, तो x2 और x का आना हमेशा जरूरी है। अब यहाँ बीच में प्लस हो जाए चाहे माइनस आ जाए, बीच में प्लस आ जाए चाहे माइनस आ जाए, यहाँ भी माइनस आ गया और यहाँ भी माइनस आ गया। तो क्या प्यारे बच्चों अपने पास ये द्विघात बहुपद होगा, इसके पर शून्य ज्ञात करना है। अब शून्य कैसे ज्ञात करेंगे वो आप देखो बोर्ड पर। तो शून्य ज्ञात करने के लिए प्यारे बच्चों मैंने आपको प्रश्न 1 का पहला भी कराया था, प्रश्न 1 का दूसरा भी कराया। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी हो तो आप डे 3 में और डे 4 में मेरी वीडियो को देख सकते हो और आज आपका आज का 5th वाला टॉपिक आप क्लियर कर सकते हो। अब द्विघात बहुपद में क्या होता है प्यारे बच्चों? जो बीच वाला होता है ना माइनस साइन, इसको 2 भाग में टुकड़े करके बीच वाला माइनस का 7 आना चाहिए। तो 2 भाग में टुकड़े कर -7 कैसा आएगा वो आप देखो। सिंपल सा क्या करते हैं, पहले अपन आगे का इंटू पीछे करते हैं। क्या करते हैं अपन? आगे का इंटू पीछे करते हैं। 6 का इंटू किसमें करते हैं? -3 में करते हैं। तो 6 का इंटू -3 में करते हैं, कितना आता है? माइनस का 18। किसमें आता है? इंटू करने में। आगे का इंटू पीछे करते हैं। 6 इंटू -3 कितना होता है? माइनस का 18। किसमें आता है? इंटू करने पे आता है। अब देखा जाता है बीच वाला, तो बीच वाला कितना है? माइनस का 7। बीच वाला कितना है? माइनस का 7। कितना है? माइनस का 7। अपन को ऐसे 2 मान चाहिए कि इंटू करने पर माइनस का 18 और माइनस करने पर माइनस का 7। सर हम कैसे पता लगाएंगे? जो बड़ा वाला मान होता है ना उसको अपन कर लेते हैं एलसीएम। देखो कैसे करते हैं। कितना लिखा अपने पास? 18 लिखा है। देखो 2 के बारे में 18 कितनी बार में आता है? 9 बार में। और अब 9 किसके बारे में आता है? 3 के बारे में। 3 के बाद 9 कितनी बार में आता है? 3 बार में। और 3 का 3 कितनी बार में? 1 बार में। अब जो यहाँ के नंबर आए ना, इन्हीं संख्या से अपन को पता करना है कि इंटू और माइनस का 18 कैसे आएगा और माइनस करने पर 7 कैसे आएगा। अब आप देखो 18 किस किस के पारे में आते हैं? सर 2 के पारे में 18 आता है कि आता है। 2 के पारे 9 बारे में 18 आता है। 2 इंटू 9 कितना होता है? 18 होता है। और 2 में से 9 घटाएंगे कितना आता है? 7 आता है। अपन को 7 चाहिए था। काम किस किस से बना? 2 से और 9 से। अब पता करेंगे कौन सा प्लस आएगा कौन सा माइनस आएगा। किससे काम बना? 2 से और 9 से। कैसे बना देखो, यहाँ कौन है? 2। कौन है? 2। ये 2 पहला काम हो गया। 2 ऊपर 2 कहां आता है? नीचे। अब नीचे वाला ले लो।
3 इंटू 3 कितना लिया अपन ने, 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 कितना होता है 9, 9 ऊपर 9 नीचे। अब क्या करना है अपन को, दिमाग इतना सा लगाना है कि इंटू करने पर माइनस का 18 और माइनस करने पर 7। अब कौन सा ले प्लस, कौन सा ले माइनस, तो माइनस करने पर 7 चाहिए, तो कौन सा माइनस करेंगे इस पर 7 बन जाए, तो प्लस का अपन कर देंगे 2 कर देंगे और माइनस कर देंगे अपन 9 कर देंगे। जो साइन 2 है ना, 2 साइन प्लस का, तो प्लस का साइन नीचे आएगा, 9 माइनस को लिया तो 9 माइनस ऊपर 9 ही वही नीचे माइनस का आएगा। अब देखते हैं प्रूफ करेंगे कि इंटू करने माइनस का 18 आता है कि नहीं आता, और माइनस करने पर 7 आता है कि नहीं आता। अब इंटू करने पर क्या होता है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 2 का इंटू 9 में अगर 2 इंटू 9 कितना होता है 18, प्लस का 2 माइनस का 9, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 9 माइनस 2 कितना होता है 7, प्लस का 2 बड़ा है कि माइनस का 9 बड़ा है, सर माइनस का 9 बड़ा है, साइन किसका आएगा माइनस का। सर हमारे दोनों काम आ चुके हैं, इंटू करने माइनस का 18 चाहिए था, इंटू करने माइनस का 18 आ गया, माइनस करने पर 7 चाहिए तो माइनस करने पर 7 आ गया। अब हमारे पास प्यारे बच्चों दो वैल्यू कौन कौन सी आई, प्लस का 2 आया और माइनस का 9 आया। कौन कौन दो वैल्यू आई, प्लस का 2 आया और माइनस का अपने पास कितना है प्यारे बच्चों 9 आया। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, जो चर राशि होती है उसके साथ लिखा जाता है, तो चर राशि हमारी क्या होती है, ए से जेड तक की जो वर्णमाला होती है वो होती है हमारी चर राशि। तो ये हमारे पास चर राशि कौन था, एक्स था, कौन था एक्स, तो हम एक्स के साथ लिखेंगे। अब प्यारे बच्चों प्लस का 2 आया और माइनस का 9 आया। अब करते क्या, पहला वाला मान होता है, वो जो लास्ट वाला मान अपन लिखते हैं सेम टू सेम, तो पहला वाला यहाँ लिखा और लास्ट वाला अपन ने यहाँ लिखा। अब 2 कौन कौन आया अपने पास, प्लस का 2 आया माइनस का 9 आया, किसके साथ आया, एक्स के साथ आया, तो क्या लिखेंगे हम, प्लस का 2x लिखेंगे और माइनस का 9x लिखेंगे। अब ये वाला आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और आप फेयर कॉपी में नोट भी कर सकते हो, यहां इसके आगे आगे अपन लिखेंगे, इसलिए इतना कर देता हूं मैं रब। अब देखो आगे क्या करेंगे प्यारे बच्चों, अब मैंने अभी आपको ये सिखाया था कि बीच वाला लाना माइनस का 2 हिस्से में तोड़ के कैसे लाएंगे, तो पहला वाला लिखा और लास्ट वाला सेम लिखा, प्लस के 2 और माइनस के 2, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 9 माइनस 2 कितना होता है 7, प्लस बड़ा कि माइनस बड़ा, सर माइनस का 9 बड़ा है, तो क्या करा प्लस 2 में माइनस के 9 घटाएंगे कितना आता है माइनस का 7 आता है, देखो वही आपके पास माइनस का 7 ऊपर है, तो क्या करा माइनस 7 को 2 हिस्से में तोड़ लिया, प्लस 2 आया और माइनस का 9 आया, तो प्लस 2 माइनस 9 से ही मिलके माइनस का 7 बना है, तो माइनस 7 को 2 हिस्से में अपने तोड़ लिया था। अब क्या करना है प्यारे बच्चों, इसमें स्टार्टिंग 2 होता है उनमें से कॉमन लेना है और लास्ट के 2 होता है उनमें से आपको कॉमन लेना है। अब कॉमन जो कम होता है वो कॉमन लेना है। अब कैसे कॉमन लिया था वो देखो, पहले संख्या में देखो जो कम है वो कॉमन लेंगे, 6 कम होता है कि 2 कम होता है, 6 और 2 में 2 कम होता है, कितना कॉमन लिया 2, एक्स इतने अपने पास 2, एक्स इतना अपने पास 1, केवल समझाने की एक्स की घात अपन 1 मान लेते हैं, कभी लिखते अपन नहीं है, तो x यहाँ 2 है और x यहाँ 1 है, तो कम वाला क्या x की घात 1 है, कितना कॉमन ले लेंगे टोटल x ले लेंगे, कितना कॉमन आएगा अपने पास 2x कॉमन आ जाएगा। अब 2x का भाग देंगे 6x की घात 2 में और 2x का भाग देंगे 2x में। अब 2x का भाग 6x की घात 2 में देंगे तो 2 के पहाड़े में 6 कितनी बार में आता है 3 बार में, x का भाग देंगे x की घात 2 में, तो x की घात 2 देने पर क्या होता है, एक घात से एक घात कट जाएगी, कितना बचेगा सिंगल x बचेगा, क्यों सिंगल एक्स को डबल एक्स में डिवाइड करते, एक एक्स से एक एक्स क्या हुआ, कितना बचेगा सिंगल एक्स, प्लस का क्या है प्लस। अब 2x का भाग देंगे 2x में, तो 2x का भाग 2x में देने में कितना आता है केवल 1 आता, क्यों 2x क्या हो जाता है कट जाता है। अब माइनस का क्या है माइनस। अब जो कम होता है वो कॉमन लेंगे, तो 9 कम होता है कि 3 कम होता है, सर 9 और 3 में 3 कम होता है, कितना कॉमन ले लिया हमने 3 कॉमन ले लिया। अब -3 का भाग देंगे -9x, -3 का भाग देंगे -3 में, -3 का -9x में भाग देते हैं, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, 3 का भाग देंगे 9x में, तो 3 के पहाड़े 9 कितनी बार में आता है 3 बार में, x का क्या है x। अब -3 का भाग देंगे -3 में, तो -3 का भाग -3 पर देने पर क्या होता है माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, 3 का भाग देंगे 3 में, तो 3 के पहाड़े में 3 कितनी बार में आता है 1 बार में, अपन ने कितना लिख दिया 1। और हमेशा क्या होता है कोष्ठक वाले दोनों मान सेम आना चाहिए, तो कोष्ठक वाले दोनों मान सेम आ गए, 3x + 1 यहाँ भी 3x + 1 यहाँ भी है, दोनों क्या है सेम, तो एक बार लिख दो कि 3x + का 1। अब जो कोष्ठक के बाहर होता है एक बार इसको लिख दो, तो कोष्ठक के बाहर अपन कितना दे रखा है, कोष्ठक का दे रखा है 2x - का 3, कितना दे रखा है कोष्ठक के बाहर आपको 2x - का 3, तो कितना लिख दिया अपन ने 2x - का 3। आपसे क्वेश्चन में वो लगाया था प्रश्न में कि द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए, तो यहाँ के मान ना इनको अपन को शून्य में ले जाना है,
तो शून्य में कैसे ले जाएंगे, देखो ये एक अपन चूकी लगाया, जो प्रश्न आपसे, अब प्रश्न ए था, अब प्रश्न क्या बन गया अपने पास, ए वाला बना। क्यों बन गया, क्योंकि इसी जो प्रश्न था इसके द्वारा अपन गुणनखंड किया था। जी द्विघात बहुपद अपन ने बनाई थी, कि पहले द्विघात बहुपद नहीं थी, जो द्विघात बहुपद होता है वही वाला प्रश्न लिखा जाता है। द्विघात बहुपद क्या है, 6x की घात 2 माइनस 7x माइनस का 3, 6x की घात 2 माइनस का 7x माइनस का 3 का मान 0 होगा यदि पहला वाला कोष्टक क्या प्यारा बच्चों आपके पास 3x प्लस 1, दूसरा कोष्टक क्या 2x माइनस 3। पहला कोष्टक क्या है 3x प्लस का 1, दूसरा कोष्टक आपके पास क्या है 2x माइनस का 3 का मान 0 होगा। अब क्या करेंगे प्यारा, शून्य में अपन को ले जाना है, तो पहला वाला हमने शून्य में ले जाएंगे कोष्टक वाला, दूसरा कोष्टक भी अपन शून्य में ले जाएंगे। पहला कोष्टक क्या 3x प्लस का 1, तो 3x प्लस का 1 बराबर कितने में लेगा 0। दूसरा कोष्टक क्या 2x माइनस 3 बराबर किस में लेगा अपन 0 में। अब मान यहां से अपन किसका निकालना है, x का मान निकालना है। अब देखो 3x का क्या है 3x बराबर 0 का भी कोई मतलब तो होता नहीं है, एक किस में प्लस में, तो प्लस वाला साइड एक किस में पहुंच जाएगा माइनस में। x का क्या है x बराबर -1 का क्या है माइनस के। अभी 3 किस में इनटू में है, इनटू में कैसे, अगर इन दोनों बीच में किसी का साइन किसका माना था इनटू यानी गुणा, तो 3 गुणा वाला कहाँ जाता बटे में यानी भाग में, किसना कहाँ आगा बटे में यानी भाग में। तो अपने पास पहला वाला x का मान कितना आगा -1/3। अब दूसरा 2x का क्या है 2x बराबर 0 कोई मतलब तो होता नहीं है, 3 केस में भी माइनस में, तो माइनस साइड केस में जाता है प्लस में, 3 केस में आ गया प्लस, प्लस चिन्ह तो कभी लगाते नहीं है। अब x बराबर 3 का क्या है 3, इनके बीच किसी के चिन्ह किसका माना जाता है गुणा यानी इनटू में, 2 केस में गुणा में, 3 के क्या आ जाएगा भाग में यानी बटे में आ जाएगा। तो पहला मान आपके पास आया -1/3, दूसरा मान आपके पास x 3/2। तो पहला काम हो गया द्विघात बहुपद के अपने शून्य ज्ञात हो गए। अब आपको करना है शून्य को तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सतता की आपको क्या करना प्यारे बच्चों, अब जांच करना। तो जांच करते हैं। अब जांच में क्या होता है प्यारे बच्चों, सिंपल सा इतना होता है कि शून्य को गुणांकों बीच के संबंध की सतता की आपको जांच बोली है। तो सर हमारे शून्य क्या होते हैं, गुणांक क्या होते हैं, तो शून्य जो होते हैं जो अपने पास शून्य निकल के आए, ये शून्य निकल के आए आपके पास क्या होते हैं शून्य। गुणांक क्या होते हैं, जैसे -3 गुणांक है, -7 गुणांक और 6 गुणांक है। यहाँ के अपने पास शून्य है और यहाँ के अपने गुणांक है, तो शून्य गुणांकों बीच के आपको सतता की आपको करना है प्यारे बच्चों जांच करना है। तो कैसे करेंगे देखो, अब आप देखो क्या लिखेंगे अपन पीछे, सतता की जांच, सत्यता की जांच। अब जांच कैसे करेंगे ध्यान से आप बोर्ड पर देखना। शून्यकों का योगफल शून्यकों का योगफल बराबर, यह लिखते हैं शून्यकों का गुणनफल। अब शून्य को शून्य गुणनफल में जांच कैसे करेंगे प्यारे बच्चों, आप बोर्ड पर आप देखना। देखो आपसे क्या करना है, देखो कुछ सिंपल सा लॉजिक लगाना है। और आपके पास देखो पहला मान कितना आया था, सर हमारा पहला मान आया था -1/3। पहला मान कितना आपके पास -1/3, तो माइनस वाला किसमें आता है हमेशा कोष्टक में। पहला मान कितना आपके पास -1/3, कितना पहला मान आपके पास -1/3, ऊपर लिखा हुआ नीचे लिखा -1/3। अब प्यारे बच्चों योगफल, योग का मतलब क्या होता है प्लस कितना लगा देंगे प्लस, गुणनफल गुणन मतलब क्या होता है इंटू कितना लगा लेंगे इंटू। अब आपके पास दूसरा मान कितना आपके प्यारे बच्चों 3/2, दूसरा मान कितना है 3/2, दूसरा मान लिखा अपन ने 3/2, कितना लिखा 3/2।
अब क्या होता है, अगर बीच में प्लस का चिन्ह या माइनस चिन्ह होता है तो अपन लेते हैं एलसीएम। क्या करते हैं? एलसीएम। अब एलसीएम में करते हैं त्रिया गुणा करते हैं। कैसे करते हैं? क्रॉस इनटू। कैसे करते हैं? देखो, पहले करते हैं नीचे का नीचे इनटू करते हैं। 3 का इनटू किसमें करते हैं? 2 में। तो 3 इंटू 2 कितना होता है? 6। फिर करते हैं क्रॉस में इनटू। माइनस का क्या है? माइनस। 1 का इनटू करेंगे 2 में। 1 इंटू 2 कितना होता है? 2। प्लस का क्या है? प्लस। अब करेंगे 3 का इंटू 3 में। 3 इंटू 3 कितना होता है? 9। इससे त्रिक गुणा करते हैं एलसीएम का। अब क्या करते हैं, आपको माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। तो 9 में 2 घटा कितना आता है? 7। माइनस का 2 बढ़ाई प्लस का 9 बढ़ा सा प्लस का 9 बढ़ा है तो प्लस का चिन्ह आएगा। तो प्लस का चिन्ह तो अपन लगाते नहीं है। बटे में क्या है? 6। अब एक यहाँ सूत्र होता है। सूत्र क्या होता है प्यारे बच्चों? माइनस एक्स का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, अब आपको करना क्या है, नीचे शून्य गुणनफल। अब आप देखो, जब बीच में इंटू होता है तो आमने सामने इनका हो जाता है इंटू। माइनस का क्या है? माइनस। 1 इंटू 3 कितना होता है? 3। बटे 3 इंटू 2 कितना होता है? 6। अब यह एक सूत्र होता है कि अचर पद नीचे अचर पद एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब देखो, अब अपन सूत्र लगा दी। अब इसमें अपन 2 चीज याद रखना होती है। जो 2 चीज याद कर रखनी है, पहली चीज अपन को याद रखनी है, हमें संख्या बटे में हो तो 7/6 और माइनस 3/6। संख्या बटे भाग में है कि यहाँ सद भाग में है, तो 7/6 यानी अंश बटे हर में है, माइनस 3/6 भी अंश बटे हर में, संख्या भाग बटे में है। अगर संख्या बटे में नहीं होती तो बटे में 1 लगाते। मान चलो ऊपर 7 है, मतलब मान चलो संख्या अपने पास केवल 7 है। अब 7 संख्या बटे में है क्या? नहीं है। अगर बटे में ना कितना लगा लेते हैं? 1 लगा लेते हैं। कितना हो जाता है? 7/1। अब बटे में संख्या तो अपन कुछ भी नहीं करना। अब दूसरी चीज अपन को इतनी याद रखनी है कि हमेशा शून्यकों का योग का ऊपर वाला मान होता है, उसका मान अपन देखते हैं। अगर मान प्लस में होता है तो एक चिन्ह कोष्ठक के अंदर आता है, कोष्ठक के बाहर आता है। अगर माइनस में तो अपन कुछ भी नहीं करना। अभी ये 7 है, 7 किसका है? प्लस का है। तो जब भी प्लस वाला हो तो एक चिन्ह आता कोष्ठक के अंदर, एक चिन्ह को आता कोष्ठक के बाहर। सर ऐसा क्यों करा? इसका कोई ना कोई रीजन बताइए। अब मैं आपसे नॉर्मल सी एक बात पूछता हूं। मैंने आपके पास लिखा कि माइनस लिखा, माइनस का 7 लिखा, तो देखिए माइनस माइनस 7 देखा तो माइनस से माइनस में काट दूंगा तो प्लस का 7 बचेगा। कितना बचेगा? प्लस का 7 बचेगा। तो यहाँ पहले भी कितना प्लस का 7 था, अभी कितना है? प्लस का 7। तो माइनस माइनस चलना कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ा, पर सर ज्यादा माइनस माइनस अपने क्यों लगा, इसका कोई रीजन बताइए आप। तो रीजन इतना है कि अपन को जांच करना था। प्रश्न में आपसे वो लगाया था कि गुणांक शून्य को गुणांक के बीच के संबंध की सतह की आपको जांच करना है। प्रश्न आपके पास था 6x की घात 2 माइनस 7x माइनस 3 आपके पास प्रश्न था। साइड में लिखा मैंने कि 6x की घात 2 माइनस 7x माइनस का 3। अब क्या करना आपको? शून्य अंकों की आपको जांच करना है। कैसे जांच करेंगे? देखो, माइनस से माइनस कट गया, काटना मत कभी। माइनस से माइनस क्या हो गया? कट गया। x का गुणांक कितना क्या लागा? माइनस का 7। x का गुणांक कितना क्या लागा? ऊपर माइनस का 7। देखो x का गुणांक कितना है? माइनस का 7। नीचे x का गुणांक कितना है? प्लस का 6। x का गुणांक कितना है? प्लस का 6। देखो x का गुणांक कितना है? प्लस का 6। नीचे देखो अचर पद कितना है? माइनस का 3। अचर पद कितना है? माइनस का 3। x का गुणांक कितना है? प्लस का 6। तो x का गुणांक कितना है? प्लस का 6। तो इससे अपन ने क्या करा? पहले अपन ने किया था कि द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कर लिए, फिर आगे आपने इसकी सलाह की, आपने जांच कर ली। तो यहाँ अपना प्रश्न हो गया खत्म। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं डे 6 के साथ, क्वेश्चन फर्स्ट के 4 के साथ। थैंक यू।